वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के लेटेस्ट करंट अफेयर्स जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और साथ के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तो हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब करो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हम आपके लिए लेकर आए हैं वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, जिसकी हेल्प से आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम कर सकते हैं, आसानी से क्रैक और बन सकते हैं इसी साल एक गवर्नमेंट ऑफिसर। देरी किस बात की, जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को। अब बात करेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर के बारे में। बात करेंगे आज के करंट अफेयर के बारे में, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर में आपका सबसे जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है, Which state government has announced 10% reservation for EWS? तो EWS की फुल फॉर्म मैं पहले आपको बता देती हूँ। EWS एक कैटेगरी है जिसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले जितने भी उम्मीदवार, जितने भी पर्सन्स हैं, उनको 10% रिजर्वेशन दी गई है एक स्टेटमेंट के और एक स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। तो इसमें आपको जो है ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है जिसने ये अनाउंसमेंट की है। सबसे पहला है कर्नाटक, आपको ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश। तीसरा ऑप्शन दिया गया है हरियाणा और चौथा ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दिस। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर तो स्टेट गवर्नमेंट पूछा गया, तो आपको चौथा आंसर नन ऑफ दिस क्यों दिया गया है? क्योंकि क्या पता आपको ये जो है आंसर ऑप्शन इसलिए दिया गया हो कि ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए, कि आपको ये लगे कि इन तीनों को मीन्स ये जो 3 स्टेट आपको दिए गए बिल्कुल गलत हैं, इनमें से कोई स्टेट नहीं है जिसने ये अनाउंसमेंट की इस तरीके की कोई, या फिर आपको इस तरीके की कंफ्यूजन करने के लिए भी ये ऑप्शन दिया जाता है कि ये जो बात आपको क्वेश्चन में बताई गई है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो 10% रिजर्वेशन देने वाली है EWS कैटेगरी को, वो बात ही गलत हो, ये कोई वैलिड पॉइंट ना हो उस चीज़ का। तो इसलिए जो है आपको हमेशा नन ऑफ दिस का ऑप्शन मिलता है किसी भी अगर आप एग्जामिनेशन में देखते हैं तो। इसलिए आपको आंसर के लिए 100% श्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन का आंसर पता है बट आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो सबसे अच्छी और बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होती है कि आपको उस आंसर के बारे में पूरे डिटेल में चीज़ें पता हो, मीन्स पूरा ब्रीफ पता हो, तभी आप एग्जैक्टली उसके लिए 100% श्योर हो के उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं 3 सेकंड का टाइम दे रही हूँ जिसके अंदर आप हमें इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपका समय शुरू होता है अब। तो देखिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने की अनाउंसमेंट की है कि वो 10% रिजर्वेशन देने वाली है EWS कैटेगरी को और काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इसके साथ। तो आपके ऑप्शंस जैसे कि मैंने आपको बताया क्या है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ठीक है। तो आई होप आपने इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दे दिया होगा। तो अब बात करेंगे इसके आंसर्स के बारे में, और इसका आंसर है AP गवर्नमेंट, यानी कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 10% रिजर्वेशन देने वाली है EWS कैटेगरी को, साथ के साथ किसको, कापू कम्युनिटी को, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पता है तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होती है उसको 100% श्योर होने के लिए उसके रिगार्डिंग, कि आपको उसके बारे में क्या हो, ब्रीफ में पता हो, ठीक है। तो अब हम इसके क्या करेंगे, ब्रीफ में पूरी एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगी कि क्या, क्यों ये अनाउंसमेंट की गई है, किस लिए की गई है, उससे क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो 10% क्या देने वाली है, रिजर्वेशन देने वाली है कापू कम्युनिटी को, साथ के साथ EWS कम्युनिटी को, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों को। कि इससे क्या होगा, ये जो चीज़ें हैं, ये जो रिजर्वेशन है वो कहाँ दी जाएगी, ये रिजर्वेशन दी जा रही है इनके एम्प्लॉयमेंट में, कि जब भी कोई भी इनिशियल पोस्ट्स में या फिर किसी भी इनिशियल सर्विसेज में जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूट की जाएंगी, गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाएंगी, उनमें जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें 10% रिजर्वेशन मिलने वाली है EWS कैटेगरी और साथ के साथ कापू कम्युनिटी को, ठीक है। और ये जो अमेंडमेंट है वो की गई है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2019 के तहत, और ये जो है 103rd अमेंडमेंट है।
उसके बाद बात करेंगे कि ये जो पूरी न्यूज़ है और ये जो पूरी बात है, ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा की गई। तो बेसिकली बुधवार की बात है कि आंध्र प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी ने इन्होंने जो है ये अनाउंसमेंट की है कि 10% रिजर्वेशन दी जाएगी एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, कि जितने भी इनिशियल पोस्ट है उसमें EWS कैटेगरी को 10% तक की रिजर्वेशन दी जाएगी, क्योंकि ये जो है इसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो इनकी जो प्रति है सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो भी कैटेगरी जो कि EWS के अंदर आती है उनको पूरा इसका क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके, इसका पूरा फायदा उठा सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने इन्हें 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड की है। ठीक है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आंध्र प्रदेश में रहने वाली कप्पू कम्युनिटी प्लस EWS कम्युनिटी को। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर से रिलेटेड, When is वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस सेलिब्रेट। तो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस। तो जैसे कि मैंने आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स और डेट्स के बारे में समझाती हूँ और बताती हूँ कि हर एक मंथ में कौन सा इम्पॉर्टेंट डे है और कौन से इम्पॉर्टेंट डेट्स है जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आपको पर्टिकुलरली हर एक क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा जो कि इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आपके ऑप्शन है 15 जुलाई, 17 जुलाई, 16 जुलाई और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। क्या पता ये इन तीनों दिनों में से ना मनाया जाता हो, किसी और दिन मनाया जाता, तो इसकी कंफर्मेशन जो है आपको तभी होगी जब आप हमारी वो वीडियो देखेंगे। तो आपको मिलता है 3 सेकंड का टाइम, जिसके अंदर आप 3 सेकंड के अंदर हमें कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएंगे। सो आपका टाइम शुरू होता है अब। ऑप्शन में आपके सामने दोबारा पढ़ देती हूँ, 15 जुलाई, 17 जुलाई और 16 जुलाई एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो आप देखिए क्या लगता है आपको, क्या आंसर हो सकता है इसका। सो आई होप आपने इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया होगा। सो इसका आंसर देखते हैं। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस वो सेलिब्रेट किया जाता है कब, 17 जुलाई यानी कि 17th ऑफ जुलाई को। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक्सप्लेनेशन मतलब ब्रीफ में उस आंसर के बारे में पता होना चाहिए। हर साल 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है ये दिन, मीन्स डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जिसे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस भी बोला जाता है। तो हर साल ये मनाया जाता है। ये सेलिब्रेट करने का मेन मकसद क्या है कि ये एनिवर्सरी के तौर पे मनाया जाता है। किसके एनिवर्सरी के तौर पे मनाया जाता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स फाउंडिंग ट्रीटी जो कि है रोम स्टैचू, इसकी एनिवर्सरी के तौर पे हर साल 17 जुलाई को इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो रोम स्टैचू की अगर बात करें तो ये अडॉप्ट किया गया था पूरा कंसेप्ट 1998 में, और इसके 4 साल बाद यानी कि इसके 4 साल बाद 2003 में जो है एक ICC फॉर्म हुई थी, यानी कि ICC की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी जो कि काम करती है एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, जिसके पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके, प्रोसिक्यूट कर सके जितने भी वॉर क्राइम्स हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और काफ़ी और क्राइम जो कि इसके तहत आते, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना जो है इसके पास पावर है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और जितने भी उसके रिगार्डिंग सजाएं हैं वो भी ये प्रोवाइड करती हैं। तो अब आपको ये पूरा जो आंसर है एकदम एक्सप्लेनेशन आपको इसकी पता चल गई होगी कि ब्रीफ में क्यों मनाया जाता है ये दिन। उसके बाद अगर आप थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपका थर्ड क्वेश्चन बनता है वेयर विल इंडियाज फर्स्ट पोर्ट टैक्सी रन। तो इंडिया में आ चुकी है उनकी पहली पोर्ट टैक्सी जो कि चलने वाली है इंडिया के एक पर्टिकुलर सिटी में या फिर किसी स्टेट में। तो आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अब आपको ये न्यूज़ तो पता ही होगी कि इंडिया में जो है उसकी पहली पोर्ट टैक्सी आने वाली है और ये जल्द ही जो है एक डेस्टिनेशन इसकी जो टेस्टिंग है वो होने वाली है। आपको ऑप्शन दिए गए कि कौन सी सिटी या फिर कौन सी स्टेट में जो है ये चलने वाली है। आपके ऑप्शन है मुंबई, नोएडा, न्यू दिल्ली या फिर नन ऑफ दिस, या फिर ये जो तीनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं बिल्कुल ही गलत हैं। तो आपको 3 सेकंड का टाइम मिलता है जिसका आंसर मतलब जिसके तहत आप हमें जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका जो टाइम है वो शुरू होता है। ऑप्शन में आपको दोबारा पढ़ देती हूँ, मुंबई, नोएडा, न्यू दिल्ली या फिर नन ऑफ दिस। सो
जब तक आप अपना आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ कि कैसे जो है इंडिया की पहली पोर्ट टैक्सी होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कितना मतलब अच्छा इसका स्ट्रक्चर रखा गया है, कितना बेस्ट लग रहा है। इसके कारण मतलब इससे पता चलता है कि इंडिया में जो डेवलपमेंट्स है वो आनी शुरू हो चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है हमारी कंट्री। तो आप देख सकते हैं कितना मतलब अच्छा ये डिज़ाइन किया गया और इससे क्या होने वाला है, ड्राइवर लेस एकदम ट्रैवल होने वाला है। तब देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है नोएडा। ठीक है, तो अब जिन स्टूडेंट्स ने इसका आंसर नोएडा दिया है वो बिल्कुल सही है, वो बहुत ज़्यादा अवेयर है अपने सराउंडिंग्स को लेके। ठीक है, तो इंडिया पोर्ट रेलवे और रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें जिसे कि IPRCL भी बोला जाता है। तो इससे आपको एक और क्वेश्चन बनता है कि IPRCL की फुल फॉर्म क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इन्होंने बनाया है एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसे DPR कहा जाता है, जिसके तहत इन्होंने बनाई है पहली पोर्ट टैक्सी सर्विस। ठीक है, जो कि नोएडा एयरपोर्ट से, जो कि जवाहर में प्रेजेंट है, वहाँ से फिल्म सिटी तक का जो डिस्टेंस है वो कवर करने वाली है। ठीक है, तो पहली जो पोर्ट टैक्सी है वो यहाँ से नोएडा से लेके फिल्म सिटी तक चलने वाली है। और भी प्लान बनाए जा रहे हैं कि जो ये ड्राइवरलेस टैक्सी है ये 2 डेस्टिनेशन के बीच में चलेगी, मतलब इसमें कोई भी ड्राइवर नहीं प्रेजेंट होगा, ये अपने आप मीन्स की ऑटोमेटिकली चलने वाली है। और इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो टोटल मनी है वो लगा है ₹862 करोड़ का। बट ये वर्थ इट है क्योंकि आप देख सकते हैं कितना अच्छा उसका स्ट्रक्चर बना है और काफ़ी इससे ईजी होने वाला है लोगों के लिए ट्रैवल करना, और काफ़ी इजी और काफ़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं इसके कारण हमारी कंट्री में। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में, तो ये जो है सबमिट की गई है यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को, जो कि येडा में है। और ये कवर करने वाली है 14 किलोमीटर तक का स्ट्रेच, मतलब एक तरह का 14 किलोमीटर तक का डिस्टेंस इसका कवर होता है। और ये बनने वाली है इंडिया की पहली पोर्ट टैक्सी सर्विस। तो आप देख सकते हैं काफ़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं हमारी कंट्री में इसके बाद से। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, Which country has exported apples to India for the first time in 50 years? तो 50 सालों में पहली बार इंडिया को सौगात में मिली हैं एप्पल्स, जो कि एक्सपोर्ट किए गए हैं इन तीनों कंट्री में से एक कंट्री के द्वारा, या फिर इन तीनों कंट्री में से किसी के भी द्वारा नहीं। मतलब पर्टिकुलर ये जो चीज़ है वो की गई है, बट आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। आपका पहला ऑप्शन है रशिया कंट्री ने भेजे हैं, या फिर यूके कंट्री ने भेजे हैं, या फिर ऑप्शन सी इज USA कंट्री ने भेजे हैं, एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, या फिर इन तीनों में से किसी कंट्री ने नहीं भेजे हैं, किसी और कंट्री ने भेजे हैं, या फिर ये बात ही पूरी तरीके से गलत है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जाता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जिन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं एप्पल हमारी यानी कि इंडिया कंट्री में पहली बार, मतलब 50 सालों में पहली बार ये चीज़ हमें जो है सुनने के लिए मिली है। आप इसका जो आंसर है जल्दी से जल्दी हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा देरी करते ना हुए मैं इसका आंसर रिवील करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी खबर है कि हमें बहुत सारे एप्पल्स मिले हैं। हमारे जो दूसरे नेशन है वो हमें एप्पल्स भेज रहे हैं एज अ गिफ्ट। ठीक है, इसका आंसर है यूके इंटरनेशनल ट्रेड सेक्रेटरी यानी कि यूके कंट्री के द्वारा भेजे गए हैं इंडिया में, यानी कि जिस भी स्टूडेंट ने, जिस भी बच्चे ने, जिस भी पर्सन ने इसका आंसर यूके दिया है वो बिल्कुल सही है। यूके कंट्री के द्वारा भेजे गए हैं एप्पल्स हमारी कंट्री को, और ये जो है पहली बार हो रहा है 50 सालों के दौरान। तो ये क्यों भेजे गए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे तो नहीं भेजता कोई भी कंट्री हमारी कंट्री में किसी भी तरीके की चीज़ को, पर्टिकुलर एक रिलेशनशिप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, फिर बढ़ाने के लिए भेजी जाती हैं ये सारी चीज़ें। तो यूके इंटरनेशनल ट्रेड सेक्रेटरी की बात करें तो इनके जो है पर्सन, उन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं एप्पल्स इंग्लैंड से इंडिया तक पहली बार 50 सालों में। क्यों? एज अ साइन ऑफ यूके इंडिया ट्रेड पार्टनरशिप इन एक्शन, क्योंकि यूके और इंडिया की ट्रेड पार्टनरशिप जो है वो बिल्कुल अच्छे से चल रही है। ये पूरी जो है इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो है इनके द्वारा हमें भेजे गए हैं एप्पल्स। ठीक है,
और ये जो सारी बातें हैं ट्रस्ट के द्वारा जो है ट्विटर में बताई गई हैं कि वो इंडिया को एक्सपोर्ट करने वाले हैं एप्पल्स, ताकि जो उनके रिलेशनशिप है इंडिया के साथ एज अ ट्रेड रिलेशनशिप वो बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव हों और काफ़ी और ज़्यादा आगे तक चलें। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आ गया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है क्वेश्चन, जिसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे और इसका आंसर जो है मैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आपका क्वेश्चन बनता है Which company had decided to make hardware wallet for Bitcoin? तो किस कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो एक तरीके की हार्डवेयर वॉलेट बनाने वाली है बिटकॉइन के लिए? तो बिटकॉइन एक तरह की वर्चुअल करेंसी है, डिजिटल करेंसी है जो कि बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है और जो है एलन मस्क के द्वारा काफ़ी चर्चा में आती है ये करेंसी। और इसमें काफ़ी लोग जो है इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, काफ़ी लोग इससे पैसा कमाते भी हैं और इसी के बारे में काफ़ी जो है इंडिया पार्लियामेंट में बातें चलती हैं कि इस करेंसी को हमें एकदम इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। काफ़ी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में जो है ये करेंसी एज अ डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट की जाती है। इसी के लिए जो है एक कंपनी ने डिसाइड किया है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो हार्डवेयर वॉलेट बनने वाली है। तो आपके लिए मैं थोड़ी सी हिंट प्रोवाइड कर देती हूँ। पहले मैं आपको ऑप्शन पढ़ती हूँ। तो आपका पहला ऑप्शन है फेसबुक, दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है अमेजन और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस, की इन तीनों में से कोई भी कंपनी नहीं है। तो मैं आपके लिए थोड़ी सी ये काम आसान कर देती हूँ। आप ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल भूल जाइए कि नन ऑफ दिस इसका आंसर नहीं है, बट इन तीनों में से एक कंपनी ज़रूर है जिसने हार्डवेयर वॉलेट बनाने की सोची है बिटकॉइन के लिए। तो इसका इन तीनों कंपनी में से एक कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो हार्डवेयर वॉलेट बनाने वाली है बिटकॉइन के लिए। ठीक है, तो आप इन तीनों में से आप आंसर देंगे, क्योंकि एक ऑप्शन तो मैंने आपके लिए जो है वो हाइड कर दिया है, मतलब कि आपको हिंट दे दिया है कि चौथा ऑप्शन इसमें नहीं है। तो अब आपके लिए काफ़ी आसान हो गया होगा। तो इसका जवाब आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इससे क्या करना है, आपने हमेशा हमारी जब भी वीडियो आती है करंट अफेयर से रिलेटेड, आपने वो सारी वीडियो देखनी है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ उसके जवाब आपने हमें कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करने। इससे आपका ये फायदा होगा कि आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बनेगी और आपको जो है अवेयरनेस भी मिलेगी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके यहाँ से आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएंगे। सो ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए आपके फ़ोन पे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ के साथ विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू करंट अफेयर्स तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।